आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं और न्यूज़ इंडिया पर आज एक खास प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साल 2026 की। साल 2026 अब बिल्कुल शीर्ष पर है, यानी कि मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि नए साल की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ करते हैं। और साल 2026 क्योंकि न्यू बिगिनिंग का भी साल है। जब 2026 को आप कैलकुलेट करके और राउंड फिगर में देखेंगे तो नंबर 1 आता है। नंबर 1 सूर्य का नंबर माना जाता है, बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। और दूसरी ओर जब हम साल 2025 की करते हैं तो साल 2025 का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने बहुत कुछ खोया, प्राकृतिक आपदाएं देखी, कई देशों के बीच में वॉर जैसी, टेंशन जैसी सिचुएशंस देखे और कुछ चीजों से हम उभरे भी हैं। लेकिन इस बीच 2025 से सीख लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2025 का टोटल सम 9 आता है, जो कि मंगल का साल था, यानी ड्रैगन ईयर। और इस साल हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, लेकिन क्या साल 2026 में कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा? इकोनॉमिक तौर पर वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन रहेगी? भारत के लिए स्पेशली क्या सिचुएशन रहेगी? बॉलीवुड में क्या कुछ देखने को मिलेगा? एंटरटेनमेंट का फील्ड क्या चमकेगा या फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस नजर आएगा? बात पॉलिटिकल क्षेत्र की करें तो पॉलिटिकल में हम ये देखेंगे कि क्या जिनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे अब वो उभर कर सामने आएंगे, उनके लिए भी नया बिगनिंग होगा या नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो शायद से सत्ता से बाहर हो सकते हैं या फिर बैलेंस उनका बिगड़ सकता है, तो क्या वो सत्ता पर बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? राहुल गांधी की किस्मत चमकेगी, प्रियंका गांधी के साथ क्या होगा? सब कुछ जानेंगे आज इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए अब एक एक करके मैं आप लोगों से अपने मेहमानों का भी तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा भाटिया जी, आप टैरो कार्ड रीडर हैं मैम, और इसके साथ साथ आज हमारे साथ जितने भी गेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हर बार हर चीज के बारे में जानकारी। हर चीज जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरो हो या वास्तु हो, और इन सारे जोन्स को हम टच करेंगे। और अब अगले मेहमान से भी मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मान्या अदलका जी है हमारे साथ, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप। मोस्ट वेलकम मैम न्यूज़ इंडिया पर। रितु सिंह जी हमारे साथ वास्तु गुरु हैं, मोस्ट वेलकम है मैम आपका भी। और प्रिया स्वरूप त्रिपाठी जी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड, इनके पास भी तमाम वो जानकारियां है। आपका भी बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ इंडिया पर। तो अब एक एक करके चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि न्यूमरो में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस साल दिलचस्पी दिखाई, तो पहले हम न्यूमरो से शुरू कर लेते हैं मैम। 9 साल 9 ईयर का वो साइकिल खत्म होकर के साल 2026 में जब हम जा रहे हैं, तो मैम पहला सवाल यही रहेगा, साल की बिगिनिंग, साल का अंत कैसा रहेगा 2026? देखिए, जब हम 2025 की बात करते हैं तो जो कि 9 नंबर बना था, 9 नंबर मंगल का नंबर माना जाता है, जो कि वाइल्ड फायर के रूप में हमने देखा, हीट के रूप में हमने देखा, और हमने देखा कितनी सारी क्लैशेस हुए, कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए, ये सब चीज़ें देखी, लेकिन वो भी फायर का नंबर है। अब हम जब बात करते हैं 2026 की, जिसका टोटल आता है नंबर 10 पर, यानी कि नंबर 1 पर, क्योंकि नंबर 1 वो जो है वो एक राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है। और अगर आप देखें सूर्य, सौर मंडल SS है ना, तो सूर्य जो है, सौर मंडल पूरा का पूरा किसके चक्कर काट रहा है? वो काट रहा है सन के। तो हर चीज़ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के, और सन जो है वो भी एक हीटेड प्लैनेट है, डेफिनेटली आग का गोला है। पर यहाँ पर फर्क किस चीज़ का है? 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है, जो डिस्ट्रक्शंस का नंबर है, लेकिन नंबर 1 जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का, लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये एक क्रिएशन का नंबर है, एक नंबर है जो एनर्जी देता है, तो ये एक गिवर है, डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो 2026 में आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, नई बिगनिंग्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो चीज़ें पहले एंड पे आ गई, क्योंकि हमने एक 9 नंबर का साइकिल जो है वो कंप्लीट किया है ईयर 9 में, 2025 में। 2026 से यही एक साइकिल दोबारा से शुरू होने वाली है, 9 नंबर तक की साइकिल का। तो ये नंबर 1 जो है, अब अगेन बिजनेस में ग्रोथ आएगी, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ तक कि अगर इंडिया की भी बात करें, क्योंकि इंडिया की जब हम इंडिया का INDIA का टोटल करते हैं तो वो नंबर 3 पे बनता है, और भारत का जब करते हैं तो नंबर 6 पे बनता है।
पिछला साल भी डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत अच्छा गया था, लेकिन ये साल अभी भी और ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही काफ़ी अच्छे कंपैटिबल नंबर है नंबर 1 के साथ, और क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बिठाती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी ग्रोथ दिखेगी। ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है इंडिया की काफ़ी ईस्टर्न सिटीज़ जो हैं वो जो है बहुत ही अच्छा करने वाली हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टियर 2 के जो है सिटीज़ की, वो बहुत अच्छा करेंगी। जैसे कि अगर आप बात करें पौंडीचेरी की या फिर जो है छोटी जो सिटीज़ हैं, उसमें आप जो है डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम वेदर की बात करें, क्योंकि जो सूर्य है वो एक हीटेड प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं वेदर में थोड़ी सी गर्मी तो रहेगी, तो हीट फ्लैशेस आना या फिर कहते हैं ना कि मौसम की गर्मी की वजह से एरोगेंस नज़र आएगा। लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं हमारी बेटर जो है एक अच्छी जो है पोजीशन दिखेगी, बशर्ते यहाँ एरोगेंस ना लाए। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। ठीक है, अब मैं ऋतु जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब हमने बात न्यूमरो की तो वैदिक पर भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ज्योतिष के लिहाज से ये समझना और जानना चाहूँगी कि ज्योतिष क्या कहता है, क्योंकि न्यूमरो के हिसाब से तो हमने समझ लिया, ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए 2026 के अगर मैं टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ तो देखिए सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया है। तो आप देखिए बृहस्पति का भी साल है, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो जुडिशरी सिस्टम में चेंजेस आएंगे, रिलीजन से रिलेटेड बहुत आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है और जो जेन ज़ी की मॉडर्न वैल्यूज़ है उसको मर्ज करके नए नए स्पिरिचुअल लीडर्स आप देखिएगा इमर्ज होंगे। और साल की शुरुआत में जिस तरह से मंगल भी उच्च की राशि में आएंगे, तो प्रॉपर्टी के रेट भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बातें करें तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कप्स का कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती हैं। अब तक हमने जैसे 6-7 रिक्टर स्केल के हमने भूकंप देखे, लेकिन क्योंकि देखिए मार्च तक तो हमारा विक्रम संवत 2082 रहेगा, तो मार्च में ही अगर आप देख रहे हैं फरवरी और मार्च हमारा लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स आएगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर में हम बहुत ज़्यादा भूकंप जैसी आपदाएं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुनामी की भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से हमारे सूर्य का साल है, तो सूर्य के साल में आप देखिएगा कि नए नए लीडर्स उभर कर आएंगे। इंडिया जो है जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इमर्ज करेगा। और आप देखिएगा कि जिस तरह से ये ग्रहण लग रहा है, और इंडिया की कुंडली की यदि मैं बात करती हूँ तो इंडिया की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, और फरवरी मार्च के आसपास ही मंगल में राहु भी आएगा, और उसी टाइम पे 2 मेजर ग्रहण भी हमारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं फिर से एक एजिटेशन जेन ज़ी का हमें देखने को मिल सकता है फरवरी मार्च के आसपास, फर्स्ट क्वार्टर में मैं ये बोलूँगी। और इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से राहु शतभिषा नक्षत्र में है, AI से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे इंस्टेंस भी आएंगे जहाँ पे AI ह्यूमन कंट्रोल के भी बाहर जा सकता है, ऐसे भी हमें सिचुएशंस 2026 में देखने को मिलेंगी। और जिस तरह से 2025 में हमें मिला था कि हमारा एलियन का हमने एक शिप देखा था, तो 2026 में बहुत संभावना है कि हमें मैसेजेस मिले एलियंस से, तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और आप देखिएगा 2026 ओवरऑल वैसे पॉजिटिव रहेगा। मैं बोलूँगी कि गुरु उदय बृहस्पति का साल है। गोल्ड की जो कीमत है वो आप देखिएगा आसमान छुएगी। ऑलरेडी गोल्ड 1.5 के आसपास पहुंच गया है, 1.25-2 भी टच कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इंडिया जो है देखिए डिजिटाइजेशन की तरफ तो जा ही रहा है, डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सेकेंड हाफ में फिर से नोटबंदी के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर जितना हो सके आपके 500 के नोट है या जो भी बड़े नोट हैं, अगर आप उनसे गोल्ड खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओवरऑल साल मिला जुला रहेगा, लेकिन हाँ राशि अनुसार सबका अपना अलग अलग साल होता है, सबके अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं, उस हिसाब से ही चलता है। ठीक है, अब मैं ऋतु जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब हमने बात न्यूमरो की तो वैदिक पर भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ज्योतिष के लिहाज से ये समझना और जानना चाहूँगी कि ज्योतिष क्या कहता है, क्योंकि न्यूमरो के हिसाब से तो हमने समझ लिया, ये साल कैसा रहने वाला है। न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को नववर्ष बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए ज्योतिष की अगर हम बात करें तो इस वर्ष जैसा कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति चल रही है,
बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं 2025 से और 2032 तक 8 वर्षों के लिए। और हम 2025 में भी हमने देखा कि बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद क्या स्थिति हुई। और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि एक वायु प्रधान ग्रह है जो, और मीन राशि एक जलीय राशि है। तो जब भी मीन राशि में शनि का गोचर होता है तो थोड़ी प्राकृतिक आपदाएं इस तरह, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं 25 से। और अगर हम भविष्य मालिका पुराण की बात करें, जो कि भी बड़ा ट्रेंडिंग में है, लोग देख रहे हैं, उसमें भी लिखा है कि जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो विश्व में स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो ये जो 2026 आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हो रहा है, 2025 से बहुत कुछ बेटर होगा। क्योंकि इस वर्ष अगर हम वैदिक की बात करें तो हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल पद प्रतिपदा से शुरू हो रहा है 19 मार्च को। और उस समय जो राजा बन रहे हैं वो बृहस्पति बन रहे हैं। तो जब देव गुरु राजा बन रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वर्ष अच्छा होने वाला है और गुरु की ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध की स्थिति भी बनेगी, आतंकवाद हमला भी आप देख सकते हैं, आतंकवाद बढ़ता हुआ देखेंगे। क्योंकि अभी जैसा मान्या ने भी बताया कि सूर्य की एनर्जी, न्यूमरोलॉजी से तो सूर्य का प्रभाव भी रहने वाला है, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर से देखते हैं तो एक अंक आ रहा है। तो इस वर्ष की अगर हम बात करें तो सूर्य, बृहस्पति और सेनापति मंगल, जो कि हमारे मंत्री के पद पर आ रहे हैं, तो इन तीनों प्लैनेट्स की स्थिति रहने वाली है, इनका प्रभाव रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि राहु शतभिषा नक्षत्र में है। ये एक बहुत बड़ा जनमानस, एक जन आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस वर्ष आप कई देशों में ऐसी स्थिति देखेंगे कि सत्ता के खिलाफ आंदोलन, क्रांति होती हुई नजर आएगी। खासतौर से यूएस, अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस वर्ष ट्रंप के अगेंस्ट ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ पे क्रांति की संभावना दिख रही है। और हो सकता है ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल न कर पाए, किसी भी वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़े, और स्वास्थ्य कारण भी हो सकता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र की स्थिति भी आ सकती है। हमारे देश में मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है, वृश्चिक लगन की है, और उनकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं। खास तौर से जो मैं बार बार उल्लेख करती हूँ विक्रमादित्य राजयोग का, तो ये राजयोग कुंडली में अभी मोदी जी की कुंडली में चल रहा है। मंगल की महादशा चल रही है, भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है। तो अभी मोदी जी का पद बिल्कुल सुरक्षित है और 2029 तक मोदी जी अपने पद पर रहेंगे। देश दुनिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे आपको इस वर्ष सत्य सामने आएंगे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। तो बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य प्रतिनिधित्व करता है बहुत बड़े पद का, ठीक है, किसी राजनेता, अभिनेता या कोई बिजनेस टाइकून। तो उनसे संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ जिसके लिए सरप्राइज सबके लिए रहेगा कि भाई ऐसा भी था, लोग नहीं कल्पना कर सकते। तो कोई ना कोई उनके घोटाले से संबंधित मैं बात कर रही हूँ, 100% सामने आने वाला है। और किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है, अब प्रिया जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हम वास्तु के लिहाज से भी थोड़ा सा देश के हिसाब से, भारत के हिसाब से समझना चाहेंगे कि भौगोलिक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्तर पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त भारत के लिहाज से अगर हम बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से इंडिया विल बी ग्रोइंग इन द कमिंग ईयर। ये मेरे कैलकुलेशन से बहुत ही पॉजिटिव साल रहेगा। पिछले 2-3 साल जो निकले हैं 2024, 2025, ये थोड़े से नेगेटिव ईयर्स थे। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, अटैक्स देखे, हमने बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ देखे। बट इस साल वील फाइंड अ साइन ऑफ रिलीफ। आपको एक पॉजिटिविटी का फील आएगा, बिकॉज ये चंद्रमा और शुक्र से मिला हुआ साल है। चंद्रमा एंड शुक्र दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि मिलके एक घर का एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो मेरे कैलकुलेशन से इफ़ आई टॉक अबाउट वास्तु और आई टॉक अबाउट न्यूमरो, इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि बहुत ही पॉजिटिव ईयर होगा, एक साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा, नई शुरुआत का टाइम है, सो न्यू बिगनिंग का टाइम है। अब 2026 का टोटल 1 आता है, लेकिन आपको उसमें ऐड करना पड़ता है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ ऑफ बर्थ, तो आपका पर्सनल ईयर निकल के आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए अच्छा है, बट या कई राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे टॉरस के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। एंड वो लोग जो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, जो टॉरस लग्न के लोग हैं, उनके लिए तो एक्सट्रीमली अच्छा रहेगा। उनके लिए न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, नए काम आएंगे, एग्जिस्टिंग काम को नए तरीके से करेंगे। इनोवेशन का साल है। हर कोई अगर अपने काम में थोड़ा सा AI या थोड़ा सा इनोवेशन लेके आएगा, नए मेथड को लेके जाएगा, न्यू जनरेशन फोकस्ड करेगा, तो उसके लिए ग्रोथ का टाइम है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री विल बूम। नए मेडिसिन जिनका अभी तक क्योर नहीं मिला है, इंडिया विल मेक अ नेम इन दैट, सो दैट इज़ वेरी फेवरेबल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में भी नए आविष्कार होने वाले हैं। बहुत सारे जॉब्स जो लोगों को लगता था कि AI के आने की वजह से चला जाएगा, नो इट इज़ रॉन्ग। AI के आने के बाद नई जॉब्स आएंगी।
जब 2000 में जब हम थे एंड नया कंप्यूटर आया था, तब भी सबको लगता था सबके जॉब्स चले जाएंगे, बट किसी के नहीं गए। इनफैक्ट मोर जॉब्स वर देयर। सो उस एआई को हैंडल करने के लिए उससे क्रिएटेड नए जॉब्स एंड नया मार्केट आएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। आप कमोडिटीज में करिए, गोल्ड एंड सिल्वर में करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, लैंड में फोकस करिए। आप शेयर मार्केट से दूर रहें, बिकॉज स्पेकुलेशन में इस बार बहुत मेजर लॉस होने वाला है। सो हुएवर इज इनटू शेयर मार्केट मे सी सम लॉस। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में करते हैं देन यस इट्स प्रॉफिटेबल, अदरवाइज यू मे सी अ लॉस। अब एक बार फिर से मैं न्यूमरो का ही अब रुक करूंगी और न्यूमरो के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे। माने मैम, क्योंकि जब आप इस बारे में बता रही थी न्यूमरोलॉजी को लेकर के, लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर के होती है 2026 कौन सा ऐसा लकी नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा चमकेगा, जिसे रंग से राजा बनने का मौका मिल जाए, और कौन सा ऐसा नंबर होगा जो शायद राजा से वो सीधे रंग पर आ जाए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना नंबर्स की, नंबर 1 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक जो साल है नंबर 1 नहीं है, दिस इज इट कम्स टू नंबर 10 विच इज़ 1 + 0। तो ये 1 नंबर 1 भी बना सकता है, नंबर 0 वापस 0 पे भी ला सकता है। तो अगर हम ये बात करें ना, तो ये लक को भी एनहांस कर सकता है और ये लाल लकी भी बना सकता है। एंड ये सब हर साल देखने को मिलता है। कुछ नंबर्स के लिए जो है ये बहुत पॉजिटिव होता है, कुछ नंबर्स के लिए बहुत नेगेटिव होता है। तो अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 1 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, इन सब के लिए ये नंबर बहुत ही अच्छे, 10 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स इनके लिए जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 2 के लिए, तो भी इनके लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना सूर्य और चंद्रमा ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसकी जो लाइट्स है वो भी मून को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है बैलेंस करके चलेगी। तो नंबर 2 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वाई? बिकॉज थिंग इज नंबर 5 में आप यहाँ देखेंगे कि इनको एक्सपेंशन भी मिलेगी, इनके टूर्स भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बाहर के ट्रैवलिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और साथ में कुछ ऐसे भी बिजनेसेस इनके शुरू होंगे जो कि बाहर अब्रॉड में इनके नए बिजनेसेस शुरू होने की संभावना बनेगी। नंबर 9 के लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 9 के साथ इनका जो है जो कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो मैच होती है। दो इट इज़ अ लिटिल डिस्ट्रक्टिव 9 नंबर, बट फिर भी ये नंबर 1 के साथ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। अब जैसे जो है राशियों के हिसाब से जो है रितु मैम ने बताया कि कैसे जो है बृहस्पति का भी ये साल है ना, तो बृहस्पति के लिए नंबर 3, तो नंबर 3 के लिए भी ये नंबर मतलब ये जो साल है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनका काम बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा उठ के आएंगे। स्पीकिंग इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन इनका काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। और क्योंकि नंबर 1 जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 जो है एक लीडरशिप के रूप में आता है, तो नंबर 3 जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में एक एडवाइज़र है। तो वो स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन की जो स्किल है, पब्लिक रिलेशनशिप्स की स्किल है, वो यहाँ उठ के आएंगी। साथ में नंबर अगर जो नंबर्स नहीं मैच करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं कभी कहती नहीं हूँ कि नंबर्स कोई भी नंबर गलत है। ऑल नंबर्स हैव पावर, ऑल नंबर्स हैव देयर ओन एनर्जी, इट इज़ जस्ट टू अलाइन देम। तो नंबर 4 जो है अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा से जो है नंबर 4 वाले यहाँ डिस्टर्ब रह सकते हैं, या नंबर 8 वाले जिनका टोटल 8 पे आता है वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सब कहते हैं कि सूर्य है और साथ में शनि है तो आपस में नहीं बनती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी ही नहीं बनेगी जितना जो है हमारे घरों में, जैसे हमारे फादर और सन में नहीं बनती है कई बार। देखिए क्लैशेस हमेशा होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बनेगी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मतभेद रह सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होते। तो मतभेद होगा, दोनों में क्लैशेस आएंगे, डिसआर्ग्यूमेंट्स हो, मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बनेगी नहीं। डेफिनेटली 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि अगर आप देखो है तो सूर्य शनि जो है वो है तो सूर्य के ही पुत्र, तो क्वालिटीज़ तो कहीं ना कहीं उनकी उनमें है ही है, तो डेफिनेटली बनेगी डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद रह सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, आप लोगों के लिए एक सुनहरा चांस दे दिया है मान्या मैम ने कि आप लोग कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले समय के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब एक बार फिर से हम टैरो की तरफ आगे बढ़ेंगे। और पूजा मैम, अब मैं आपसे भी ये जानना और समझना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हम यानी भारत उभर करके आए, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जब हम स्थिति देखते हैं घर के अंदर,
तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही। ये दो अलग अलग तरीके की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है, और साल 2026 में क्या इसमें और चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, अगर हम यहाँ पे टैरो कार्ड्स के भी ज़रिए भी हम कार्ड्स निकालते हैं तो कुछ माइनर इश्यूज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल पॉलिसीज़ जो हमारी ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बट अदरवाइज़ अगर हम इंडिया की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लगन की कुंडली है और शनिदेव जो है वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इंडिया के, तो वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। कर्म का स्वामी अगर लाभ भाव में जाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है इंडिया के लिए, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए तो अच्छा है। अभी हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने में अभी थोड़ा समय है, 2026 नहीं बोलूँगी, 27 तक तो पहुंच ही जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी में। और इसके अलावा आप देखिए ना, जिस तरह से हमारा गुरुदेव बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है वृषभ लगन की कुंडली में, अगर हम देख रहे हैं तो साल के पहले 4-5 महीने जो है गुरुदेव बृहस्पति वो 2nd हाउस में रहेंगे, तो ओवरऑल नई इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में हो सकती हैं। आप ये देखिए कि इंडिया जो है एशिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हो जाएगी 2026 में। आप देखेंगे कि कुछ हमारे यहाँ से फॉरेन की कंपनीज यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करेंगी। उसके अलावा जब बृहस्पति देव जो हमारे 3रे भाव में गोचर करेंगे, वहाँ पे हमारे बहुत सारे पंचग्रही योग बन रहा है, तो नेवल बॉर्डर से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है, नेबरिंग कंट्री से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल आप देखिएगा इस बार जो है ना, एटॉमिक वॉर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिजिटल वॉर की, यहाँ पे साइबर वॉर की बात करेंगे। साइबर अटैक्स होंगे, आप देखिएगा कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम पे, उनके डिफेंस सिस्टम पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आप साइबर अटैक्स देख सकते हैं। ड्रोन वॉर्स होंगी यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बम फूटेंगे या कुछ होगा, लेकिन हाँ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वाली घटनाएं होंगी, क्योंकि इंडिया की कुंडली में जिस तरह से मंगल में राहु की दशा है तो वो गड़बड़ दिखा रहा है, एजिटेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी हम देख रहे हैं कि मंगल की ही महादशा चल रही है, तो कठिन समय तो उन्हें देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी कुंडली के योग ग्रह इतने अच्छे हैं, इस कठिन समय को वो काफ़ी हद तक आप ये समझिए कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी और वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहेंगे। जितना भी ऑपोजिशन है उसको भी हैंडल करने की उनमें बहुत क्षमता है। साथ ही आप देखना जुडिशल सिस्टम में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। एजुकेशन पॉलिसीज़ में आप चेंज देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो रहे हैं। आप देखिएगा अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो जब गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अतिचारी होके, जैसे कि मिथुन राशि से कर्क राशि और कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे, उस टाइम पे आप +-1 मंथ कर लीजिए, जून में +-1 मंथ, अक्टूबर में +-1 मंथ, उस टाइम पे मेजर फ्लक्चुएशन आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इस साल थोड़ा रिस्की रहेगा। हाँ, मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल देश की स्थिति वैसे फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी, बट इंटरनली बहुत डिस्टर्ब रहेगी। इवन अगर मैं नेचुरली कैलेमिटीज़ की भी मैं बात करती हूँ तो आप वहाँ पे देखेंगे कि हमारे जिस तरह से नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स हैं, पंजाब हो गया, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा के कुछ पार्ट, इन पार्ट में आप वेदर में डिस्टर्बेंस बहुत देखेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से पंजाब में बहुत मेजर बाढ़ आई थी, इस बार भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि बाढ़ के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं पंजाब में, और पहले से भी ज़्यादा। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरीके से हमारे सभी मेहमानों ने हमें इस बात की जानकारी दी। चाहे आप किसी भी सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी बारे में स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर देर मत कीजिए। देर इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि ये पूरा साल नंबर 1 का है और साल 2026 न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत अपने साथ लेकर के आ रहा है। तो ये क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से भी कि अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ प्लान कर रहे थे तो इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर लीजिए, यही मौका है। ये मौका अगर आपने गवा दिया तो शायद उस 9 ईयर के सर्कल में दोबारा आप उस लूप में फंस जाएंगे और फिर न जाने आपको और कितना लंबा इंतजार करना पड़ जाए। तो नया साल है, नई बिगिनिंग की शुरुआत होने जा रही है और नेगेटिव अप्रोच से हट करके पॉजिटिव अप्रोच पर आप ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ेंगे, अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों से अच्छे से हंस कर मुस्कुरा करके मिलेंगे, तो आपके हर काम बनेंगे। और हमारे साथ मेहमान के तौर पर जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद रहे, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, टैरो कार्ड रीडर, मान्या अदलाक जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, रितु सिंह जी, वास्तु गुरु हैं आप, और साथ ही प्रिया स्वरूप त्रिपाठी जी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड कंबाइंड एनालिसिस आप दे रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ सभी मेहमानों ने
हर जोन, हर सेक्टर को टच किया, हर प्रोफेशन डिपार्टमेंट को टच किया और हमने कोशिश की कि साल 2026 का कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, किस पर हमें ध्यान देना है और कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। तो सारे एस्पेक्ट्स आपने भी ध्यान से सुने होंगे और ध्यान से आपने नहीं सुना तो फिर आपके पास डिजिटल तौर पर भी, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की बात भी हम कर रहे थे, तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है, आप उसे बैकवर्ड में भी जाके सुन सकते हैं। तो ज़रूर आप इन उपायों को अपनाइएगा अपने लाइफ में और अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो तो हम तक भी अपने मैसेजेस ज़रूर कन्वे कीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ चाहेंगे आप सभी से अनुमति और आप लोगों से भी अनुमति में चाहूँगी। बहुत बहुत